गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आपका कर रहे हैं क्लास 5वीं का पाठ नंबर 5 सब्जेक्ट हिंदी। तो आप देख रहे हो पाठ 5 जो एक कविता है ठीक समय। तो हम इसको पढ़ेंगे पूरी लय के अंदर, आपने इसको याद भी करना है। ठीक समय, किस किस चीज़ का ठीक समय, क्या क्या करना चाहिए ठीक समय पर, वो सब इसमें बताया गया है। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर चलो नहाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर पढ़ने जाओ, ठीक समय पर मौज उड़ाओ, ठीक समय पर गाना गाओ, ठीक समय पर सब कर पाओ, तो तुम बहुत बड़े कहलाओ। तो क्या क्या करना चाहिए बच्चों, इसमें क्या क्या बताया गया है। कहते हैं समय के अनुसार हर कार्य करना चाहिए। हर एक कार्य को करने का, हर एक काम को करने का ठीक समय है। जैसे पहला काम क्या करते हैं, इधर आप देख रहे हो पिक्चर के अंदर फोटो के ऊपर एक लड़का उठ रहा है। ठीक समय पर नित उठ जाओ। नित होता है हर रोज़, तो हमें हर रोज़ सही समय पर उठ जाना चाहिए। अगर आपका स्कूल 7 बजे लगता है बच्चों, तो आपको कम से कम 1.5-2 घंटे पहले उठ जाना चाहिए तैयार होने के लिए। ठीक है, तो वो सही समय माना जाएगा। सही समय पर नित उठ जाओ, हर रोज़ सही समय पर उठ जाओ, बिस्तर छोड़ दो, नींद त्याग दो। ठीक समय पर चलो नहाओ। उसके बाद नहाने का समय है, तो अपना फ्रेश होने के बाद क्या करो, नहाओ। ठीक समय पर खाना खाओ। समय का भी खाना होता है, अगर खाएंगे नहीं तो क्या होगा, हमारे शरीर की वृद्धि नहीं होगी, हम मजबूत नहीं बन पाएंगे, हम बढ़िया पढ़ नहीं पाएंगे। तो ठीक समय पर खाना खाओ। खाना भी सही समय पर खाना चाहिए। जैसे सुबह नाश्ता करना चाहिए, दोपहर को खाना चाहिए और रात का खाना खाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ठीक समय पर पढ़ने जाओ। ये देख रहे हो आप, बच्चा क्या करने जा रहा है, स्कूल में पढ़ने जा रहा है। तो ठीक समय पर पढ़ने जाओ, लेट नहीं होना स्कूल से, मतलब समय पर स्कूल जाओ। ठीक समय पर मौज उड़ाओ और खेलने के टाइम खेलो भी। जब आप पढ़कर स्कूल से घर आ जाओ, अपना काम फिनिश करके पढ़ाई ख़त्म करने के बाद शाम को खेलो भी। तो ठीक समय पर मौज उड़ाओ। ठीक समय पर गाना गाओ। तो गाना भी ठीक समय पर गाना चाहिए। जैसे स्कूल के अंदर बाल सभा का आयोजन किया जाता है, तो वहाँ आपको गाने के लिए कहा जाता है, तो गाना गाओ। अगर क्लास के अंदर हम वैसे ही गाना गाएंगे तो इसका मतलब उसका समय नहीं है, हमें डांट भी पड़ सकती है। तो ठीक समय पर गाना गाना चाहिए। ठीक समय पर सब कर पाओ। सभी काम हमें ठीक समय पर करने चाहिए। तो ठीक समय पर सब कर पाओ, ये सब कुछ आप समय पर कर पाओगे तो तुम बहुत बड़े कहलाओ, और बहुत ही बड़े कहलाओगे, महान कहलाओगे। आपको सभी कहेंगे कि ये जो बच्चा है बहुत समझदार है। अब इसका अभ्यास भी कर लेंगे। छोटी सी कविता थी ये। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करो। देवनागरी हिंदी की लिपि है, गुरमुखी पंजाबी की लिपि है। कुछ शब्द आपको दिए गए हैं, जैसे पहला है पंजाबी में दिया गया है नित, फिर हिंदी में दिया गया है नित। पंजाबी में दिया गया है गाना, फिर हिंदी में दिया गया है गाना, फिर पंजाबी में दिया गया है ठीक, फिर हिंदी में दिया गया है ठीक, फिर दिया गया है मौज, फिर हिंदी में मौज, नहाओ नहाओ, खाओ खाओ। तो ये शब्दों को आपने लिखने का और पढ़ने का अभ्यास करना है। इनको किताब के अंदर, ये कॉपी के ऊपर लिखना है। आगे हैं शब्दार्थ। शब्दों के अर्थ दिए हैं। नित्य होता है हर रोज़, समय वक्त होता है, ठीक सही होता है। बताओ इस कविता में क्या बताया गया है। इस कविता में सही समय पर कार्य करने के बारे में बताया गया है। हर काम को सही समय पर करना चाहिए। कविता की पंक्तियां पूरी करो। ठीक समय पर नित उठ जाओ, ठीक समय पर खाना खाओ, ठीक समय पर स्कूल जाओ। तो तुम मिलाओ जाओ, क्या बनेगा, खाओ, खाना, गाना। इस प्रकार आप कविता में दिए गए शब्दों को मिलान करोगे। लिखो समय, खाना, पढ़ने, मौज, पाओ, ये आपने लिखना है। रचनात्मक कौशल है। घड़ी का चित्र बनाओ, 1 से 12 तक अंक लिखो। घड़ी की सभी सुइयों के बारे में पता करो। अपने माता पिता तथा अध्यापक की सहायता से समय देखना सीखें। देखो बच्चों, घड़ी के अंदर 3 सुइयाँ होती हैं। कौन कौन सी, एक सबसे बड़ी, एक सबसे छोटी और एक पतली सुई होती है लंबे वाली।
ठीक है। जो सबसे छोटी सुई होती है वो हमें घंटों के विषय में बताती है, जो उससे बड़ी होती है मोटे वाली सुई वो हमें मिनटों के बारे में बताती है, और जो बिल्कुल पतली होती है वो हमें सेकंड के बारे में बताती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपने घड़ी वाला चित्र बनाना है और ये आपका रचनात्मक कार्य है। सो इस प्रकार से आपने ये जो पाठ ठीक समय पर जो कर चुके हैं, इस कविता को आपने याद करना है। 5वां पाठ 5वीं क्लास का पूरा हो चुका है। सो थैंक यू, धन्यवाद। आपने अगर किताब है तो ये कार्य किताब पर करना है, नहीं है तो अपनी कॉपी के ऊपर करना है। ओके बच्चों, फिर मिलेंगे अगले पाठ के साथ। थैंक यू, धन्यवाद। घर रहो, सुरक्षित रहो।